जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर हम आप लोगों के सामने आए हैं बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट लेकर। तो सब्जेक्ट है 10वां का है, क्लास 10 का। ठीक है, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि प्रकाश किसको कहते हैं। प्रकाश मतलब होता है रोशनी। प्रकाश मतलब रोशनी, जैसे धूप हो गया, से बल्ब का रोशनी हो गया, लालटेन का रोशनी हो गया, सूरज का रोशनी हो गया, ट्यूबलाइट का रोशनी हो गया, तो उसको हम प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, और परावर्तन के मतलब होता है कि वापस लौटना। परावर्तन का मतलब होता है वापस या लौटना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने के प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश है ना, क्या होता है कि सूर्य से कोई निकलता है, तो इस मान लीजिए इस बोर्ड पे पड़ता है, तो बोर्ड से पड़ के इधर निकल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। या बचपन में हम लोग क्या करते थे, आईना लेते हैं, शीशा को लेकर धूप में चले जाते थे, और धूप में से जो रोशनी होता था तो उसको हम क्या करते थे, किसी के चेहरा पर दिखाते थे, जिसकी वजह से गांव देहात में कहावत है कि है ना, उस प्रकाश को पड़ने से मुंह पर छाई हो जाता है। तो वैसे उसी चीज़ को हम आज लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन से क्या समझते थे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर टकराता है तो हम उसको प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, उसके बाद अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण, उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र के द्वारा दिखाते हैं कि जैसे एगो ये सतह हो गया, सतह मान लीजिए, या इसको हम बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण मतलब होता है शीशा का मतलब होता है जिसमें हम मुँह देखते हैं। ठीक है, चेहरा को क्या करते हैं, देखते हैं, तो उसको बोलते हैं सतह। तो दर्पण में क्या होता है कि नीचे दर्पण के पिछला भाग एक तरह से खुदुर बुदुर रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोर्ड है, तो बोर्ड में इधर चिकना हो गया और उस साइड से हम देखेंगे तो उसमें कूट का लगा रहता है। ऐसा ही सेम टू सेम शीशा में भी क्या होता है, लगा रहता है। ठीक है, उसके बाद तब कोई दिक्कत। तो उसके बाद देखिए इसमें जैसे ही बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, बोर्ड के अगर पीछे हम देखेंगे तो ये चिकना सतह हो गया, वो खुदुर बुदुर सतह हो गया। ठीक है, तो पीछे से कूट लगा रहता है ताकि उसमें चेहरा देख सके, अच्छा से देख सके। तो शीशा के पीछे मूल है ना, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दर्पण है। ठीक है, तो दर्पण के ये वाला जो होता है ये खुदरा वाला भाग होता है। ठीक है, और ये प्लेन वाला होता है। तो जब भी सूरज के प्रकाश, मान लीजिए हम जब भी बात करेंगे तो सूरज से बात करेंगे, सूरज के प्रकाश से लाखों किरण निकलती है, सूरज के से लाखों किरण निकलती है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चित्र के द्वारा यहाँ पर एक किरण को दिखाएंगे। क्या करेंगे, एक किरण को दिखाएंगे। तो जो ये किरण सूरज से जो किरण निकल के दर्पण से टकराती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, या सूरज मान लीजिए, यहाँ पर हम सूरज मान लिए, लेकिन अगर बल्ब से जो किरण निकलता है या लाइट से जो किरण निकलता है और जिस सतह पर टकराता है या दर्पण पर टकराता है तो उसको हम कहते हैं आपतित किरण। यानी किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण जो दर्पण या सतह से टकराती है तो उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, या शॉर्टकट में कि सूर्य से जो किरण आती है यानी आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। दूसरी बात है कि आपतन बिंदु किसको कहते हैं, तो दर्पण हो या सतह हो, जिस बिंदु पे आपतित किरण टकराता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। यानी सतह हो या दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, ठीक है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो हो गया। उसके बाद आता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो यही किरण, आपतित किरण ही क्या होता है, सतह से या दर्पण से टकरा कर वापस इधर की ओर चला जाता है, तिरछा चला जाता है। ये तीर के निशान बताता है कि इधर जाता है। तो सतह से टकरा कर वापस लौटने के वाली प्रकाश के किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे इस दर्पण से टकरा गया, ये वापस जा रहा है तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, तो हो गया, सूर्य से आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ से जो वापस किरण लौटता है, दर्पण से टकरा के जो किरण वापस लौटता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अभिलंब। क्या होता है,
अभिलंब, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसको एक होता है अभिलंब किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपतन बिंदु पे एक वो लंब डाला जाता है, ठीक है, अभिलंब, क्या हो गया, अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे आपतन बिंदु के पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं, तो ये हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी अभिलंब डालेंगे ना तो इसमें दो गो कोण बनेगा, क्या वो कोण बनेगा, एगो यहाँ पे कोण बनेगा और एगो यहाँ पे कोण बनेगा, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन कोण, इसको आई से सूचित करते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया कि आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो ये देख कर ही पता चलता है, क्योंकि कहा गया देहाती में कि है ना, लाखों 100 गो परिभाषा रटने से अच्छा है कि एगो चित्र को अगर दिमाग में सेट कर लिया जाए तो 100 गो परिभाषा का याद हो जाता है, तो चित्र भी याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पर सीधे चित्र से पता चलता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको आई से सूचित करते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण हो गया ये वाला। अब यहाँ पे जो आता है ये हो गया परावर्तन कोण, क्या होता है, परावर्तन कोण, इसको छोटका आर से क्या करेंगे, सूचित करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो दूसरा हो गया परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तीसरा हो गया परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो है ना, यानी आप परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे आर से सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया परावर्तन कोण। अब आगे हमको पढ़ना है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है। तो ये जो ये सब है ना, जो प्रकाश के आपतित किरण, परावर्तित किरण, जब प्रकाश जो लौटता है तो एक खास नियम से वापस लौटता है। तो हम प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो हम लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते, ये होते हैं, दो नियम होते हैं। ये एग्जाम में हर हाल में मैट्रिक वाले में या 9th में क्या करता है, पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो दो नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, आपतित किरण है ना, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, जैसे ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और ये हो गया परावर्तित किरण, तीनों तीनों एक ही सतह में होते हैं, एक ही सतह, मान लीजिए एक ही तल में होते हैं। तल कहते हैं जैसे ये ऊपर हो गया, तब आपतित किरण भी ऊपर रहेगा, परावर्तित किरण भी ऊपर रहेगा, अभिलंब भी क्या हो जाएगा, एक ही ओर रहेगा, होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण, क्या होता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन के कोण के बराबर है, यानी आई बराबर आर।
जैसे यहाँ पे जितना डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा उतना ही डिग्री के कोण इसके बीच में बनेगा। अगर ये 45 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो परावर्तित प्रकाश भी एक नियम के अनुसार क्या करता है, परावर्तित होता है। तो इसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सब नोट बनाकर पढ़ाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, किताब को ही नोट बना दिए हैं। ठीक है, क्योंकि लाख नोट जो होता है ना वो छोटा रूप होता है, मेन बात होता है। अगर जो बच्चा किताब से अगर एक एक करके सारा चीज़ दिया हुआ है, कोई भी मास्टर अपना घर से नहीं पढ़ाता, बस मास्टर का काम है कि बच्चों को किताब से क्या करे, समझा दे, उसको याद करा दे। तो नोट बनाने से अच्छा है कि कम से कम किताब को क्या करे, रीडिंग दे। क्योंकि मेन बात के अलावा कुछ बात और भी जो किताब में जो मास्टर साहब विद्यार्थी को क्या करते हैं, नहीं बताते हैं, तो वो हम सब विद्यार्थियों को कहेंगे या मास्टर साहब को भी कहेंगे कि आप लोग ओनली धके क्या करना है, किताब को रीडिंग देना। ये सारा चीज़ किताब में दिया हुआ है, समझा के बहुत अच्छा तरह से। तो हम नोट से नहीं पढ़ाते, हम किताब से क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा भी कुछ सीखे और हम भी कुछ सीखें। तो सीखने की नीयत से हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग कृपया लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि अच्छा रहे।